हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, वह हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में रैम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रैम हमारी क्या होती है, रैम मेमोरी का क्या वर्क होता है और रैम हमारी कितनी टाइप्स की होती है। सो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जो है हमारी रोम। तो स्टूडेंट्स, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम जो है उसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि हम बात करें रोम के नेम के अकॉर्डिंग, रीड ओनली मेमोरी जो होती है हमारी, रोम इज़ अ मेमोरी डिवाइस, यानी कि रोम जो है ये एक हमारी मेमोरी डिवाइस होती है और स्टोरेज मीडियम होता है दैट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं परमानेंटली स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को इनसाइड अ चिप, यानी कि एक आईसी सर्किट यानी कि चिप के अंदर। It is read-only memory that can only read stored information, यानी कि यह जो है हमारी रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसलिए हम केवल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को केवल पढ़ सकते हैं, या स्टोर्ड डेटा और प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें केवल पढ़ सकते हैं, बट वी कैन नॉट राइट और मॉडिफाई एनीथिंग। केवल हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर उन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम्स में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही कुछ लिख सकते हैं। अ रोम कंटेन सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डेटा दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और बूट अ कंप्यूटर, यानी कि रोम जो होती है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टोर्ड, या कुछ प्रोग्राम्स और डेटा जो है इम्पोर्टेंट उसमें सेव रहते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और बूट होता है, यानी कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस और बूटिंग प्रोसेस रोम पर डिपेंड करती है। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम की बात करें स्टूडेंट, तो रोम जो है हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स दैट द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है कैन नॉट बी लॉस्ट, ठीक है, वह कभी भी लॉस्ट नहीं होती। व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है, और द सिस्टम इज शट डाउन, चाहे आपकी वर्किंग टाइम पर अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वह प्रोसेस, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वह प्रोसेस वही स्टॉप हो जाती है और वह प्रोसेस लॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट जब आप सिस्टम ऑन होगा तो वह प्रोसेस अगेन शुरुआत से स्टार्ट होगी, बट वह स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी, वह स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती। इस तरीके का कुछ स्टूडेंट्स, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है उसमें इस तरीके से हमारी जो रोम होती है वह अवेलेबल रहती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। तो बात करें रोम की स्टूडेंट्स, तो रोम जो है जनरली 3 टाइप्स की हमारी होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि 3 टाइप्स की हमारी रोम होती है। तो फर्स्ट टाइप की जो रोम होती है हमारी वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल रीड ओनली मेमोरी, यह जो है हमारी डिजिटल टाइप रीड ओनली मेमोरी रहती है। इन विच द यूज़र कैन राइट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर यूज़र जो है लिख सकता है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को ओनली वंस, यानी कि केवल सिंगल टाइम जब वह प्रोग्रामिंग उस पर चल रही हो। इट मीन्स इट इज़ द एम्प्टी प्रोम चिप, इसका मतलब यह होता है ये हमारे पास जब स्टार्टिंग में होती है तो ये एम्प्टी प्रोम चिप होती है। इन विच द यूज़र कैन राइट द डिज़ायर्ड कंटेंट, जिसके अंदर जो है यूज़र अपने डिज़ायर्ड कंटेंट को लिखता है और प्रोग्राम ओनली, ठीक है, वंस, और केवल प्रोग्राम्स को लिखता है केवल सिंगल टाइम के लिए, यूजिंग द स्पेशल प्रोग्रामर, ठीक है, स्पेशल प्रोग्रामर की हेल्प से वह प्रोग्राम्स को लिखता है और प्रोम बर्नर डिवाइस या फिर प्रोम बर्नर डिवाइस आता है जिसकी हेल्प से वह इसमें रीड और राइट करते हैं।
आफ्टर दैट द डेटा और इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज और इरेस्ड। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ना तो उसे चेंज किया जा सकता है और ना ही उसे इरेज किया जा सकता है। यानी कि चेंज इसमें हम करते हैं तो केवल स्टार्टिंग में ही चेंज कर सकते हैं, केवल सिंगल टाइम, केवल एक ही बार। नेक्स्ट स्टूडेंट, EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। यह जो है टाइप है रीड ओनली मेमोरी का, इन विच stored data can be erased and reprogrammed only once in the EPROM memory। यानी कि इसमें जो है डेटा को हम इरेज कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्राम यानी कि दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन सिंगल टाइम। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप। यह भी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप होती है। दैट होल्ड्स डेटा व्हेन देयर इज़ नो पावर सप्लाई। क्योंकि यह डेटा को होल्ड रखती है, अगर पावर सप्लाई नहीं होती है तब उस केस में। एंड कैन ऑल्सो स्टोर डेटा फॉर अ मिनिमम। और ये अपने पास डेटा को स्टोर रखती है कम से कम 10 से 20 सालों तक। इन EPROM इफ़ वी वांट टू इरेज एनी स्टोर डेटा। अगर हम EPROM की बात करें तो अगर इसमें मैं कुछ इरेज करना चाहता हूँ किसी भी स्टोर्ड डेटा को और उसे रीप्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट वी नीड टू पास द अल्ट्रा वायलेट रेज फॉर 40 मिनट्स टू इरेज द डेटा। तो यहाँ पर मुझे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनको 40 मिनट्स के लिए वहाँ पर पास करना पड़ेगा डेटा को इरेज करने के लिए। आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद द डेटा इज रिक्रिएटेड इन EPROM। यानी कि इसके बाद जो डेटा होगा उसको हम दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं EP यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EEPROM इज एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि EEPROM जो है इस यहाँ पर स्टैंड करता है। यूज्ड टू इरेज स्टोर्ड डेटा। यानी कि इसको हम जो यूज़ करते हैं वह इरेज करने के लिए स्टोर्ड डेटा को यूजिंग अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से हमारा डेटा जो होता है यहाँ पर वह इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। एंड रीप्रोग्राम डेट, और आफ्टर दैट हम उसको क्या करते हैं, रीप्रोग्राम। इट इज़ ऑल्सो अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि ये हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। हुज डेटा कैन नॉट बी इरेज्ड और लॉस्ट। यानी कि जिसका भी डेटा हम सिंगल टाइम के लिए इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और ना तो कोई इसका डेटा को इरेज कर सकता है और ना ही कोई उसको मॉडिफाई कर सकता है। इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। सपोज कीजिए अगर पावर जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वह बंद हो जाती है, इन EEPROM द स्टोर डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम अप टू 10,000 टाइम। तो यानी कि जो हमारा स्टोर डेटा होगा उसको हम इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं 10,000 टाइम, यानी कि कम से कम इतनी बार। एंड द डेटा इज इरेज 1 बाइट एट अ टाइम। लेकिन ये डेटा जो होता है वह सिंगल बाइट को सिंगल टाइम में इरेज करता है, ठीक है। यानी कि होल डेटा एक साथ नहीं करता, वह सिंगल बाइट को सिंगल टाइम में जो है वह इरेज करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा वह हमने रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ा कि रीड ओनली मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। यानी कि यूज़र के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं होते जिसकी हेल्प से वह रोम जो होती है रोम को मॉडिफाई या उसमें कुछ चेंजेस कर सके। जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है इसके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और बूटिंग की प्रोसेस में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जिन इन्फॉर्मेशन की वह स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हमारी किस में रहती है, रोम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वह परमानेंटली स्टोर रहती है, ठीक है। अब
इलेक्ट्रिक सप्लाई के जाने से यहाँ पर जो डेटा है वह ना तो लॉस्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमने बताया आपको, ये हमारा रोम का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके जो कंप्यूटर मदरबोर्ड होगा उस तरीके से यहाँ पर आपकी रोम जो है वो इस तरीके से अवेलेबल होती है वहाँ पर। यानी कि आप टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो टाइप्स ऑफ रोम हमारे 3 टाइप्स की होती हैं, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। वैसे और भी टाइप होते हैं, एम प्रोम होता है हमारा मास्क्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमने जो बेसिक टाइप्स डिस्कस करे हैं, यानी कि ये हमारे बेसिक टाइप्स होते हैं, वो डेराइव टाइप्स हैं, ये हमारे बेसिक टाइप्स हैं। कि हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा प्रोम होता है फर्स्ट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा होता है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो तीनों में फ़र्क होता है। यहाँ प्रोम में हम कहें तो ये प्रोम हमारी प्रोग्रामिंग के पर्पस की होती है, और ई प्रोम जो होती है वह हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस की हेल्प से हम उसमें जो है डिलीट करते हैं, डेटा को इरेज करते हैं। और अगर हम बात करें ई प्रोम की, तो ई प्रोम में हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज से डेटा को इरेज करते हैं। तो यहाँ पर तीनों में कुछ हमारा डिफरेंस रहता है, बट तीनों जो होती हैं हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। यानी कि जो टाइप्स हैं रोम के, उन टाइप्स में भी हम यही फीचर देखते हैं कि वह टाइप्स में भी हमारी जो डेटा रहता है वह परमानेंटली स्टोर रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।